उपयोग करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन सब का जरूर हमें फायदा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। बहुत बढ़िया बताया आपने। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राइजिंग भारत बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड का टेक्निकल सेशन है आज, जो कि स्पेसिफिकली किसान भाइयों की फसलों से जुड़े हुए क्वेश्चंस और समस्याएं, इनका समाधान देने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे अच्छे अच्छे साथी है, वो किसी कारणवश प्रोग्राम में नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे पर्सनली मैसेज आया कि सर रियली सॉरी, आज ऐसी दिक्कत होने के कारण हम नहीं जुड़ पाएंगे। कोई बात नहीं है, लेकिन जितने भी लोग बने हुए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। समृद्ध मिट्टी, संपन्न किसान, यही हमारा लक्ष्य है। और इस महान लक्ष्य को पाने हेतु एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप सभी की सेवा में हम अर्पित करते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। आज का सेशन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आंसर का सेशन हो, आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स। क्योंकि मैं अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, इससे अच्छा मुझे लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हो, आप मुझे पूछिए। मेरे जितनी भी थोड़ी बहुत बुद्धि मुझे है, उस अनुसार मैं उनका समाधान राइजिंग भारत बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट्स के माध्यम से समाधान करने की कोशिश आपको करूंगा। तो यह सेशन बिल्कुल ओपन है, आप आपके चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अगर खत्म हो गए, फिर मैं फिर से जो सेशन है वो स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर से। आपके खेती में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, उसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी चैट बॉक्स में आप हाथ उठा सकते हैं अपना, या फिर सीधा क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। 19 लोग जुड़ गए हमारे साथ। जसवीर जी, कपिल गुप्ता जी, कृष्णा ऑर्गेनिक्स, कृष्णा जी, लाल बहादुर सिंह राजपूत जी, महेंद्र माली जी, महेंद्र प्रजापति जी, मुकेश बिरला जी, राहुल यादव जी, मैनपुरी, सन्यासी भगत जी, शैलेश कुमार जी, तोमर रामकृष्ण सिंह जी, दिलीप पाटीदार जी, जावी, नीमच मध्य प्रदेश, चेतन बड़े जी, बीके गुप्ता जी, अशोक कुमार जी उत्तराखंड से, एक आनंद कुमार सिंह जी हरियाणा से, रुपेश जी और खुद मैं, ऐसे सारे लोग यहाँ पे हैं। आप सभी का तो स्वागत है ही। आपके कुछ क्वेश्चंस अगर है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कि सर आलू में ये क्या हो रहा है, या फिर गेहूं में ऐसा ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए, या फिर गेहूं की फसल के बारे में कुछ बताइए हमको, बुआई करने वाले क्वेश्चन आप पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। एके सिंह जी का सवाल है, पराली से क्या नुकसान है? एक मिनट, मैं शायद हिंदी वर्ड ना समझ पाऊं, मुझे माफ कीजिएगा। संतरे के अच्छा, पराली से क्या नुकसान है, ठीक है। ओके, आलू में झुलसा, बढ़िया, ये अभी क्वेश्चन आ गए अपने को ना। ठीक है सर, पराली का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप इसका इंग्लिश अनुवाद करें, या फिर आई एम रियली सॉरी, या फिर आप मुझे इससे अवगत कराइए ये क्या चीज है। अच्छा, सर, संतरे के पौधे में पीले धब्बे हैं, पौधे, हाँ बोलिए। एके सर सिंह का पराली पहले का सवाल मतलब होता है फसल अवशेष। यस, सर पराली का मतलब होता है धान का वेस्टेज। धान का वेस्टेज मतलब धान निकलने के बाद जो वेस्टेज उसका बच जाता है, चावल का ओके भूसा ओके, हम उसको बोल सकते हैं। बड़ा, हाँ, भूसा भूसा, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। हाँ, एक एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए सर, दो तीन चीजें होती है कि पराली का नुकसान और फायदे दोनों है। आप अगर देखेंगे पराली के फायदे और नुकसान, जहां तक मेरा ज्ञान है, पहला फायदा है, और आप हरियाणा से हो, आपने बड़ा उपयुक्त सवाल पूछा है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में पराली को या फिर भूसे को जलाया जाता है, और दिल्ली वालों को यही समस्या होती है कि वो सारा धुआं, वहां का सारा जो होता है वो दिल्ली साइड आता है, क्योंकि जो हवा होती है वो पश्चिम से लेके पूरब बह रही होती है उत्तर भारत में ठंडी के मौसम में। तो ये पाकिस्तान साइड से आती हुई हवा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से जाती हुई दिल्ली की तरफ जाती है, और दिल्ली के यहाँ पे वो रह जाती है। तो पराली जलाना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। पराली के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। अच्छा, फायदा क्रमांक एक ये है कि अगर आपको उसमें धान की बुआई करनी है बाद में, तो कम पानी में भी आप धान की बुआई कर सकते हो। टिलेज, इसको जीरो टिलेज एग्रीकल्चर बोला जाता है, एक नई कंसेप्ट है एग्रीकल्चर की, कि जिसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का ही एक उप प्रकार है कि पराली के अंदर ही सीधा बीज बो दिए जाए। इसमें क्या होता है, एक नर्सरी करने का खर्चा नहीं होता है, जो पनीरी बनाने का खर्चा होता है वो बच जाता है।
दूसरा ये होता है कम पानी में भी फसल अच्छे से आती है, ये दूसरा। तीसरा के जो हम बोलते हैं जुताई करने का खर्च बच जाता है। ये 3 फायदे हैं पराली के। 3 नुकसान भी मैं बताऊंगा। फफूंदी की समस्या बड़ी जबरदस्त आ जाती है कि यहाँ पे जरूरत से ज्यादा गीला अगर छूट गया है या फिर बारिश आ गई तो ज्यादा नमी रहने के कारण फसल सड़ सकती है, पहला एक है। दूसरा ये है कि जड़ों का विकास अच्छी गति से होना थोड़ा कठिन जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर पराली होती है, भूसा होता है, तो जो तापमान का नियंत्रण, ऊपर एक अलग तापमान और नीचे जमीन में एक अलग तापमान, इस वजह से भी जड़ों का विकास संभवतः ठंड के मौसम में थोड़ा कम होता है। ये एक दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है, पराली जला देंगे तो राख बच जाती है। लोगों का मानना है कि भाई ये जो राख होती है ये बड़ी अच्छी खाद का काम करती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि हर फसल में ये जो पराली जलाने के बाद जो बच जाने वाला कोयले जैसा राख है उसका खाद के स्वरूप में ही उपयोग नहीं होता, बल्कि कुछ कुछ जगह तो इसके वजह से पानी का रिसाव खेत के अंदर कम हो जाता है, जिस वजह से मिट्टी पथरीली और बंजर हो जाती है। तो पराली के फायदे और नुकसान भी है, लेकिन अगर आप डिकम्पोजर सोल्यूशन अगर अच्छे से यूज कीजिए। हाँ, मैं ये चीज बता दूं कि धान के भुस्से में, धान की पराली में इसका उपयोग कम होता है। धान की पराली डिकम्पोजर सोल्यूशन से गलाए जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टार्च जो होता है उसके अंदर की बड़ी जटिल संरचना होती है, तो इसकी खाद बनने में 6-6 महीने लग जाएंगे। तो डिकम्पोजर सोल्यूशन का धान की पराली में मतलब नहीं। दूसरी अगर भूसा है, दूसरे फसल जैसे ज्वार है, मक्का है, बिल्कुल इसका काम में आएगा। इसमें आप डिकम्पोजिंग सोल्यूशन से खाद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ज्ञान के अनुरूप मैंने आपको पराली के फायदे और नुकसान दोनों बता दिए। चलो हम